देव शंकरा सर्वदुःखहा। ऐसे भगवान महादेव हैं जो भक्त के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहने देते। कोई भाव से इनकी शरण में चल करके आ जावे, सर्व प्रकार से कल्याण कर देते हैं, आनंद कर देते हैं। संत्यज्य देव देवेशम लिंग मूर्ति महेश्वर। जिस प्रकार से दूध की पूरी शक्ति घृत में जाकर के समाहित होती है, उसी प्रकार से देवताओं की संपूर्ण शक्ति भगवान शिव के शिवलिंग में, शिव पिंडी में समाहित है। और जो नित्य भगवान महादेव के शिवलिंग का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, तस्माद सदा पूजनीयो लिंग मूर्ति धरोहर। शिवलिंग में भगवान महादेव हैं, सेवनीयो विशेषण श्रद्धा देव सत्तम। दुनिया का इस लोक से लेके परलोक तक का एक भी देवता ऐसा नहीं है जो भगवान की शिव पिंडी का पूजन न करता हो। सर्वलिंगार्चना देव देवा दैत्यांश सत्तमा। यहाँ तक कहा जाता है कि दैत्य लोग भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। भव भक्ति परा ये च भव प्रणव चेतसा। जो भव सागर से पार होना चाहते हैं, अपनी मृत्यु और जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, भगवान व्यास लिखते हैं कि उन्हें आज से ही भगवान महादेव की पूजा को पकड़ लेना चाहिए। भगवान शंकर ऐसे हैं जो क्या क्या दे देते हैं। लिखा है कि धनम चतुष्ट पर्यंतम पौत्र पौत्रादि संतति। जब तक धरती पर समुद्र रहेगा, वर्णन है, जब तक धरती पर समुद्र रहेगा। नदियां एक बार के लिए लुप्त हो सकती हैं, लेकिन सागर लुप्त नहीं होता। नदियां लुप्त हो जाएंगी, पाप बढ़ेंगे तो नदियां लुप्त हो जाएंगी, लेकिन समुद्र तो लुप्त होता ही नहीं है। वो तो प्रलय के समय पर भी जिंदा रहता है। तो वर्णन है कि जब तक धरती पर समुद्र और पहाड़ रहेंगे, भगवान महादेव की पूजा करने वालों का परिवार तब तक धरती पर जिंदा रहेगा, उसकी वंश वृद्धि जीवित रहेगी। धनम चतुष्ट पर्यंतम। कंगाली नहीं बढ़ेगी, धन का अभाव नहीं रहेगा, वस्तुओं का अभाव नहीं रहेगा। पुत्र पौत्रादि संतति। परिवार में बच्चों की भी कमी नहीं आएगी। यह भगवान महादेव की बहुत बड़ी कृपा है। जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, और मैंने पूर्व में भी बोला है, दूध में थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर हर शनिवार के दिन 250 ग्राम दूध भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दीजिए। समी पत्र और डालने, उसमें आरोग्यता मिल जाएगी। कि श्लोक बोल रहा हूँ, आरोग्यम च शरीरम च प्रतिष्ठा चापि लौकिकम। जो यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, ग्रहों की मार से बचना चाहते हैं, उन्हें नित्य भगवान महादेव की पूजा से जुड़ करके रहना चाहिए, क्योंकि शिव के बिना कुछ भी नहीं। हमने तो इतने ग्रंथ पुराण, ये सब उपनिषद स्मृतियां पढ़ करके पता लग गया है, जब कोई नहीं था तब भगवान महादेव थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब महादेव ही रहेंगे। इनके बिना कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा को भी प्रकट यही करते हैं, विष्णु को भी यही प्रकट करते हैं, और रुद्र देवता को प्रकट करने वाले यही है। ये 3 क्रिया है इनकी। ब्रह्मा बनकर सृजन, विष्णु बनकर पालन, और रुद्र बन करके ये इस धरती का संहार उद्धार करते हैं। तो आरोग्यम च शरीरम च। इस शरीर की निरोगता आप चाहते हैं तो भगवान शंकर की पिंडी को नित्य स्पर्श कीजिए। अभी तो इनके बिना मत रहिए। सुखम बात्रसालयम। 10 दिशाओं में भगवान शंकर की कृपा से वाक्चंत महाभागा सुखम बात्रसालयम। वो लोग बड़े बड़भागी हैं, महाभाग्यशाली हैं। अंते मुक्त फलम चैव भक्तिम बा परमेश्वरता। जिंदे जी तो सभी भोग मिल जाएंगे, और मरने के बाद भगवान का दरबार, ठाकुर जी के चरण मिल जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी कृपा भगवान शिव की है। तस्वै सबला सिद्धि न स पापे प्रमुच्यते। महादेव की पूजा करने से साधना में सिद्धि मिल जाती है, और संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते। मेरा निवेदन है, आप मेरी बहुत बात मानते हैं तो इतनी सी और मान लीजिए, अपने घर में नर्मदेश्वर रखिए।
घर में और भी कोई शंकर जी की प्रतिमाएं रखी रहने दीजिए, कोई दोष नहीं। भगवान नर्मदेश्वर रखिए। कल ही की कथा में मैं निवेदन कर रहा था, जो भी कोई व्यक्ति नर्मदेश्वर भगवान की पूजा करता है, ऐसे व्यक्ति के चरण का दर्शन हो जाए, स्पर्श तो बहुत बड़ी बात हो गई, सिर्फ चरण का दर्शन हो जाए तो शंकर जी की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। कल मैंने यह विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 16 से चर्चा आपसे करी। भगवान नर्मदेश्वर की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर ही तो हैं जिनके ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद आप सभी भक्तों को लेने का अधिकार है। इतना प्यारा श्लोक है, योर्चये शिवलिंगम वै नित्यम भक्ति परायण। आप भगवान शंकर के पास बैठ के लिंगाष्टक का पाठ जरूर किया करें। भगवान शिव के जितने भी स्तोत्र हैं सबका पाठ करने का फल प्राप्त हो जाता है लिंगाष्टक का पाठ करने से। शिव अति प्रसन्न होते हैं लिंगाष्टक का पाठ करके। इसलिए तो अभिषेक के बाद में हम रोज यहाँ 3 बार लिंगाष्टक का पाठ करते हैं। यो अर्चये शिवलिंगम वै नित्यम भक्ति परायण। तो शिवलिंग के पास में कोई भी स्तोत्र बोलते हैं उनकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वो वाणी से जो बोलते हैं वह पूरा हो जाएगा। शिव के सानिध्य में किया गया जब तब प्रभावकारी हो जाता है, बहुत प्रभावशाली हो जाता है। तस् वही सफला सिद्धि, उनकी सिद्धि सफल हो जाती है। न स पापे प्रमुच्यते, और वह लोग पाप में नहीं लगते। ऐसा वर्णन है, ऐसी महिमा है। तल्लिंगम अर्चे नित्यम येन केनाप हेतुना तस्माद ब्रह्मन सुरः सर्वः सर्वकाम फलिप्सयः। अरे कोई तो बात होगी, इसलिए संपूर्ण देवता भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करते